हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया ही होगा कि संगीत में कुछ तो खास बात होती है ना? स्क्रिप्ट में वो बग्स बनी वाला सीन भी याद दिलाया गया है, जहां वो वायलिन बजाकर एक गुस्सैल गोरिल्ला को एकदम शांत कर देता है। तो आज हम इसी स्क्रिप्ट को खंगालेंगे, समझेंगे कि ये जादू मतलब संगीत बच्चों की भावनाओं और उनके रिश्तों पर असल में कैसे काम करता है। हाँ बिल्कुल। और ये स्क्रिप्ट इसी बात पे जोर देती है कि संगीत सिर्फ सुनने की चीज नहीं है। ये बच्चों से जुड़ने का, उनके मन तक पहुंचने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। मतलब मनोरंजन तो है ही, पर उससे कहीं ज्यादा। बिल्कुल। तो स्क्रिप्ट में जो पहली मुख्य बात सामने आती है वो है संगीत का शांत करने वाला असर। जैसे हम सब जानते हैं, कोई लोरी या धीमा गाना और रोते हुए या चिड़चिड़े बच्चे को चुप करा सकता है। पर स्क्रिप्ट इसमें थोड़ा और गहराई में जाती है ना। ये सिर्फ एक आम ऑब्जर्वेशन नहीं है। सही कहा। स्क्रिप्ट में एक खास तकनीक का जिक्र है। उसे लयबद्ध अनुकरण या रिदमिक एंट्रेनमेंट कहा गया है। मतलब इसमें बताया गया है कि जब पेरेंट्स बच्चे की सांस की लय या दिल की धड़कन से मिलती जुलती कोई धीमी धुन गुनगुनाते हैं, तो बच्चे का जो नर्वस सिस्टम है वो शांत होता है। स्क्रिप्ट के हिसाब से इससे स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल उसका लेवल कम हो सकता है और बच्चे को ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है। वो धीमी स्थिर लय वो एक सुरक्षा का भाव जगाती है। अच्छा, लयबद्ध अनुकरण, ये तो काफी दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ मेलोडी की बात नहीं है, बल्कि उस लय का बच्चे की फिजिकल स्टेट से कनेक्ट होना है। कमाल है। अच्छा, तो शांत करने के अलावा स्क्रिप्ट सहानुभूति मतलब एम्पैथी बढ़ाने की भी बात करती है कि जब बच्चे साथ में गाते नाचते हैं तो उनमें कनेक्शन बनता है। ये कैसे होता है? हाँ, स्क्रिप्ट बताती है कि ये सामूहिक समकालिकता यानी ग्रुप सिंक्रोनी का नतीजा है। जब बच्चे एक साथ एक ही ताल पर हिलते डुलते हैं या गाते हैं या मान लीजिए कोई छोटा मोटा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो उनमें अनजाने में ही एक तरह का जुड़ाव पैदा होता है। स्क्रिप्ट के अनुसार ये हमारे दिमाग में जो मिरर न्यूरॉन्स होते हैं उनको सक्रिय कर सकता है, और ये मिरर न्यूरॉन्स ही हमें दूसरों के एक्शन और उनकी भावनाओं को समझने में मदद करते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे वो महसूस करने लगते हैं कि अरे हम सब इसमें साथ हैं, और यहीं से फिर वो सामाजिक तालमेल और सहानुभूति की नींव पड़ती है। सामूहिक समकालिकता। अच्छा, तो ये जो साझा अनुभव है ये दिमागी स्तर पर भी असर डाल रहा है। ये सिर्फ मजे करना नहीं हुआ, ये एक तरह से एक दूसरे से जुड़ना हुआ। और रिश्तों पर क्या असर होता है? स्क्रिप्ट में उन खास पलों का जिक्र है जब माँ बाप और बच्चे संगीत पर साथ झूमते हैं, हंसते खेलते हैं। हाँ, वो पल तो वाकई बहुत कीमती होते हैं। स्क्रिप्ट इसी बात पर रोशनी डालती है कि संगीत कैसे बिना शब्दों के बातचीत का जरिया बन जाता है। जब पेरेंट्स बच्चे के साथ गा रहे हैं, नाच रहे हैं, तो वो जो हंसी खुशी है, आंखों में आंखें डालना है, छूना है, ये सब नॉन वर्बल क्यूज हैं जो भावनात्मक बंधन को बहुत मजबूत करते हैं। स्रोत ये भी बताता है कि ऐसे जो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस साथ में होते हैं, उनसे ऑक्सीटोसिन जैसे बॉन्डिंग हार्मोन भी रिलीज हो सकते हैं, जो रिश्ते को और गहरा बनाते हैं। ये एक तरह की आप कह सकते हैं साझा भावनात्मक भाषा बन जाती है। तो कुल मिलाकर इस YouTube स्क्रिप्ट से जो बातें निकल कर आ रही हैं वो ये हैं कि संगीत सिर्फ सुनने में अच्छा नहीं है, बल्कि बच्चों को शांत करने के लिए उसमें खास लयबद्ध तरीके हैं। जैसे वो लयबद्ध अनुकरण, सहानुभूति जगाने के लिए सामूहिक समकालिकता का जादू है, और रिश्तों को गहरा करने के लिए ये एक तरह का गैर मौखिक भावनात्मक संवाद का शक्तिशाली जरिया है। ये सच में उनके दिल तक पहुंचने की एक चाबी जैसा है।